हमने यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज दी क्लास, कॉलन लगा के आगे हम देंगे URL। ओके, URL के अंदर हम अब बाहर हमने डबल कोट्स दे दिया तो अंदर क्या सिंगल कोट दे दें, क्या कहते हैं, ./, images, शायद ना भी चले, ये तो आपको पता हो। रिफ्रेश किया, लग गई, ये बैकग्राउंड में इमेज लगी है। कहाँ पर लगी है? अब इसका मतलब आपको यहाँ से एक बात चली, जब हम बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे तो इमेज का बैकग्राउंड का जो भी हमारे पास एरिया होगा या साइज होगा वो उसके अकॉर्डिंग इमेज का साइज को इंक्रीज करता जाएगा। बात समझ आ गई? अगर इमेज का साइज कम होता तो उसने बैकग्राउंड पे लगी है ना, ये ऐसी है जैसे आप अपनी डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे इमेज लगाते हैं, तो आपको याद होगा उस पर भी ऐसे होता था, ये इशू आता था ना, ये इशू आता था जब आप बैकग्राउंड अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, जब आप यहाँ पर जो स्क्रीन सेवर लगा हुआ है, जब आप इसके ऊपर भी लगाते थे, स्क्रीन का साइज छोटा होता था तो वो इमेज का साइज छोटा, उसको रिपीट कर देता है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब इसके लिए हमें अलग प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी कि रिपीट करे ना करे, इमेज का साइज उतना ही करते जितना स्क्रीन का साइज है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये बैकग्राउंड पे इमेज लग गई है, इतना पता चल गया सबको। इसको प्रूव करते हैं बैकग्राउंड पे लग गया, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके नहीं, ये इमेज लग गई बैकग्राउंड पे, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कोई H1 देता हूँ, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट, क्या हुआ, वेबसाइट, बात समझ लगी। और इसको मैं स्टाइल दे के कलर दे देता हूँ वाइट। ओके, ये इसके ऊपर हेड ये लिखा हुआ आ गया, क्योंकि इमेज लगी हुई है बैकग्राउंड पे, टेक्स्ट ऊपर आ रहा है। बात समझ आ रही है क्लास? सबको समझ आ गई? वेरी गुड। तो बैकग्राउंड पे इमेज लगानी आ गई सबको? अच्छा, अब उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास। मैं अब क्या करता हूँ, जो मैं बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा CSS लिखनी है, तो मैं इसको बजा के स्टाइल के अंदर मैं इसको बना लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर दिया स्टाइल और यहाँ लिखा बॉडी, टैग दे दिया ना, ये मैंने बॉडी ओपन कर दी क्लास। जो काम मैं यहाँ कर रहा था, इस काम को मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है क्लास। यहाँ जाके मैंने यहाँ मेंशन कर दिया और इसको ये स्टाइल का एट्रीब्यूट खत्म कर दिया। सबको पता चल गया कि मैं कैसे इनलाइन CSS से किस पे मूव हो गया हूँ, इंटरनल CSS पे। गॉट इट? हो गया? या सेमीकोलन जरूरी है यहाँ पर? अच्छा, ओके, ये मैंने बैकग्राउंड इमेज दे दी। अब मैं क्या देना चाहता हूँ, अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं क्लास। बैकग्राउंड इमेज तो लगानी आ गई आपको। अब आगे है कि इमेज को आपने क्या करना है, अच्छा सिंपल इमेज ये भी इसमें सिखाई है। आगे वो कहता है कि जो रिपीटेशन का इशू आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करो, बैकग्राउंड रिपीट का ऑप्शन है। किसका ऑप्शन है? बैकग्राउंड रिपीट है। और आगे ये की वैल्यू डिफरेंट दे सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, ये आ गई। अच्छा, इसमें कितनी ऑप्शन है आपके पास? नो रिपीट है, रिपीट X है, रिपीट Y है। ओके, मैं सबसे पहले नो रिपीट करता हूँ, तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। जब मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए एक ही स्क्रीन आ रही है, एक से ज़्यादा नहीं है, एक ही इमेज आ रही है, एक से ज़्यादा नहीं आ रही। गॉट इट? समझ लगे? आगे चलें। अच्छा, अगर मैं करता हूँ रिपीट X भी तो करे ना, ठीक है। रिपीट X करूँगा तो क्या करेगा, ये X एक्सिस में रिपीट होगी है, बात समझ लगी। और अगर मैं रिपीट Y करूँगा तो क्या कर देगा, Y एक्सिस में रिपीट होगी। गॉट इट? हो गया सबको? तो मैं इसको कर देता हूँ भाई नो रिपीट। क्लियर? आगे हमारे पास आता है बैकग्राउंड रिपीट। सबको क्लियर? बैकग्राउंड पोजीशन भी आ रही है हमारे पास। बैकग्राउंड पोजीशन क्या करता है, इसके राइट, बैकग्राउंड पोजीशन में हमारे पास या तो राइट है, या तो टॉप है, या लेफ्ट भी है, चारों लगा के देखें। अच्छा, पहले तो मैंने इसको नो रिपीट कर दिया, साथ में कहता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन, मैंने कह दिया राइट। ओके क्लास, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें इमेज लगी हुई है, लेकिन किस साइड में चली गई है, वो राइट साइड पे चली गई है। अगर मैं इसको स्क्रॉल काम कर रहा हूँ तो वो राइट साइड पे आ रही है। साथ क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं। क्लियर? क्योंकि वो थोड़ी सी ऊपर चली गई थी। क्लियर क्लास? तो वो पूरी स्क्रीन जो है, पूरी इमेज नज़र आ रही है, वरना वो हाफ इमेज नज़र आ रही थी। क्लियर? अच्छा, ये चीज़ भी समझ आ गई। अच्छा, अब हम आगे कुछ चीज़ें अभी भी हमें कुछ कन्फ्यूजिंग लग रही हैं, इनको क्लियर करने के लिए आगे चलते हैं, जो कि हमारे पास है अटैचमेंट। अटैचमेंट हमारे पास क्या करेगी, अटैचमेंट में हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं कि आपने इसको फिक्स करना है या स्क्रॉल करना है। ओके, फिक्स और स्क्रॉल को समझते हैं क्लास। मैंने पहले यहाँ पर देता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये मैंने कर दी फिक्स। क्या कर दी?
अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक सिचुएशन पैदा करता हूँ जिससे आपको फिक्स को क्लियर हो। मैंने यहाँ पर ढेर सारी क्या लगा दी, हेडिंग्स लगा दी। ओके क्लास, ताकि साथ स्क्रॉल आ जाए। देखें स्क्रॉल आ गए। अच्छा, अगर मैं ये भी बैकग्राउंड फिक्स नहीं करता तो उससे पहले क्या होना था, जब मैंने इसको स्क्रॉल करना था तो ये इमेज ने ऊपर स्क्रॉल हो गया और इमेज ऊपर निकल गई। बात समझ आई? टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसका कलर मैंने वाइट किया हुआ है। बात समझ आ गई ना? अच्छा, मैं चाहता हूँ जब मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये मेरे साथ साथ ही चले इमेज भी नीचे, बैकग्राउंड इमेज। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को फिक्स कर देते हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इमेज मेरे साथ साथ ही है। बात समझ आ रही है ना? बल्कि यानी कि इसका मतलब जो फोरग्राउंड पे जितना भी आपने HTML लिखी होगी वो मूव करेगी, बैकग्राउंड पे इमेज आपकी एज इट इज रहेगी। बात समझ आ गई क्लास? स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, पता है ना? बाय डिफ़ॉल्ट तो वो स्क्रॉल ही हो रही थी। अब ये हमारा बैकग्राउंड का जी जी इमेज के साथ दूसरी इमेज अटैच करनी है। बैकग्राउंड पे एक बैकग्राउंड पे हमारी एक ही इमेज लगेगी, एक बैकग्राउंड पे, ठीक है। वो आपको फिर ग्राफिक डिज़ाइनर को कहना पड़ेगा कि मुझे ऐसी बैकग्राउंड बना के दे जिसमें 3-4 इमेजेस हों। बात समझ आ गई? या आप जी बस बेटा ये बस आखिरी प्रॉपर्टी है, फिर लेक्चर वाइंड अप करें। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लास्ट हमारे पास कौन सी आ रही है? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में क्या है कि ये सारी जो प्रॉपर्टी थी ना, कलर, इमेज, रिपीट, पोजीशन, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज आप आगे भी जाके बहुत ज़्यादा देखेंगे। इनका फ़ायदा ये होता है कि उन्होंने इन सबको मिक्स करके एक प्रॉपर्टी बना दी है। ओके, यानी कि कलर, इमेज, रिपीट और पोजीशन को मिक्स किया तो ये हमारे पास खाली बन गया बैकग्राउंड। ये उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कि सबसे पहले उसने कलर दिया, अगर कलर को ही देना है, वरना फिर क्या देंगे, इमेज देंगे, फिर क्या देंगे, उसको रिपीट बताएंगे और बाद में उसकी पोजीशन बताएंगे। ओके क्लास, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ लगा के देखिएगा वर्क करती है कि नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे बॉर्डर से अगला लेक्चर शुरू करेंगे और इसके जो आपकी अब HTML CSS असाइनमेंट्स आती हैं उसके ऊपर आप वर्क करना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ से कुछ भी अमेजिंग डिफरेंट असाइनमेंट्स खुद निकालें और बना के ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, अगले लेक्चर से जो मैंने आज आपको चीज़ें मोटिवेट की हैं उनका जो रिस्पॉन्स है वो नज़र आना चाहिए।